हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समाकलन दिया गया है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, या फिर प्रश्न से संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे लिखेंगे। यहाँ पर हम जो सूत्र लिखने वाले हैं वो हमारा परिमेय फलन को आंशिक भिन्न में बदलने का सूत्र है। ये मैं लिख देता हूँ कि यदि पी एक्स प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इस प्रकार से अगर परिमेय फलन दिया जाए तो इसके बराबर हम लिखते हैं ए बटा एक्स माइनस ए और प्लस बी बटा एक्स माइनस बी। इस प्रकार से मान के इसको सरलता से इसका समाकलन किया जा सकता है। अब हम प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम इसको आई के बराबर मान लेते हैं जिसका हमें समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो माना हमारा प्रश्न किसके बराबर है? आई के बराबर है। तो ये हो गया 4x माइनस का हो गया 3 और बटा 3x का वर्ग प्लस का 2x माइनस का 5 और यहाँ पर कितना है dx। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसके गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। i बराबर ये है 4x माइनस का 3 और बटा, यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं इसके। तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग, गुणा करने पर कितना चाहिए -15। तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 3x माइनस का 5 और यहाँ हो गया dx। अब फिर से लिखते हैं i बराबर ये हो जाएगा 4x माइनस का 3 dx और बटा, बटे में आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले x कॉमन ले लेंगे इसमें से। यदि x कॉमन लेंगे तो ये होगा 3x प्लस 5 और यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे एक तो ये भी हो जाएगा 3x प्लस का 5। आगे हल कर लेते हैं इसको। तो i बराबर अंश में क्या है हमारे पास 4x माइनस 3, 4x माइनस का 3 और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 3x प्लस 5, 3x प्लस का 5 और उसके बाद आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1। ये होगा dx। इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम इसे मान के हल कर सकते हैं। परिमेय फलन को आंशिक भिन्न में बदल लेते हैं। तो माना माना 4x माइनस का 3, 3x प्लस का 5, x माइनस 1 बराबर मान लेंगे हम a बटा 3x प्लस का 5 और प्लस b बटा x माइनस 1। ये मान लिया हमने। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम से लघुत्तम तो कट जाएगा। तो 4x माइनस का 3 ये हो जाएगा a के साथ x माइनस 1 प्लस b के साथ में आ जाएगा 3x प्लस 5। ये आ गया हमारे पास। अब इससे a और b के मान हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं x का मान 1 रख लेता हूँ। तो x बराबर 1 पर देखिए x का मान 1 रखेंगे तो 4 में से 3 गया, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8b। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि b का मान किसके बराबर है? 1/8 के बराबर है। उसके बाद अन्य मान भी रख सकते हो आप। x का मान ऐसा रखिए जिससे कि b 0 हो जाए, या फिर x बराबर 0 रख लीजिए आप ना, कोई भी मान रख सकते हो वैसे। अब हम इसमें x बराबर 0 रख लेते हैं। तो x बराबर 0 पर x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 बराबर, यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस का a हो जाएगा और यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5b। ठीक है, ये कितना हो गया 5b। अब a को तो आप इधर ले आओ तो a तो इधर आ जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा 5, बी का मान 8, 1/8 तो 5/8, और प्लस का हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 29/8। ये हमारे पास ए का मान आ गया। अब हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करके आगे इसको हल कर सकते हैं। तो अब समीकरण 1 से, एक थी या दो थी, एक ही थी, तो समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे हम आई बराबर, अब हमारे पास आया ए बटा, कितनी आ गई है, 3x + 5, 3x प्लस का 5 प्लस बी, बी के बटे में कितना आ गया, x - 1, और यहाँ हो जाएगा dx। तो आई बराबर, देखिए ए का मान कितना आया हमारे पास, 29/8, तो यहाँ लिख देंगे हम 29/8, और ये हो जाएगा dx बटा 3x + 5, प्लस बी का मान कितना है, 1/8, तो 1/8 समाकलन, यहाँ हो जाएगा dx बटा x - 1। अब आप समाकलन कर सकते हैं इसका। तो ये होगा आई बराबर 29/8, इसका समाकलन होगा log 3x + 5, और जो गुणांक है वो बटे में आएगा, तो गुणा किससे हो जाएगा, 3 से। x का गुणांक बटे में आता है, याद रखें। प्लस ये होगा 1/8, log के आधार क्या होंगे, ई होंगे, 1/8, यहाँ हो जाएगा log x - 1, इसका भी आधार कितना होगा, ई होगा। चाहो तो मापांक भी लगा सकते हो, प्लस सी लिख दोगे आप। इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा तो कुछ हल होगा नहीं, 1/8 कॉमन आ जाएगा, फिर भी कोई मतलब नहीं है बच्चों, यही हमारा उत्तर होगा, 29/24, ये हो जाएगा log 3x + 5, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस का 1/8, यहाँ पर हो जाएगा log, और ये हो जाएगा x - 1 प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।